नमस्कार दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक स्त्री का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे आचार्य प्रशांत जी की पुस्तकें खरीद सकें, या जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उन लोगों तक आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा पहुंचाना जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो सके। तो सुनिए, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रथम अध्याय, स्त्री न दे न भावनाएं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, भावनाओं से खबरदार रहना, खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती हैं भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएं बहका करके कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए न, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए, नहीं दिखाई देंगी। कला में देखिए, कम दिखाई देंगी। विज्ञान में देखिए, कम दिखाई देंगी। वो घरों में बस दिखाई देती हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावुक ही पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। औरतों के लिए यही पंक्ति है क्या? अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन दो चीजों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं, दूध और आंसू। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए? इस पर अब आचार्य जी जवाब देते हैं, ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल न माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें? अब प्रश्नकर्ता कहता है, हम उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। अब आचार्य जी बताते हैं, बिल्कुल महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। अब प्रश्नकर्ता कहता है, और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करते हैं। इस पर आचार्य जी बताते हैं, बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावना दिखाकर। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूं या दुख में हूं, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर के दुख भी है। उनको देखता हूं बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वे अपने दुख का कारण स्वयं हैं। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद हैं। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीजों के कारण, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं होती हैं। धैर्य स्त्री में ज्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन, और आंखों में पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक है वो। यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती हैं। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज के प्रति तो समर्पित रहती है, यह बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है, जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है
उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आंखों में पानी, यही आड़े आ जाते हैं और फिर सब खत्म, बर्बाद। अब प्रश्नकर्ता कहता है यही होता है, चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते। अब आचार्य जी बताते हैं सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज है, अभी फायदा मिला तो रोए तो नया आहार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा वाह वाह क्या सुंदर है, पति पीछे पीछे आ गया। जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। अब प्रश्नकर्ता कहता है नहीं, ये सोच से भी परे है, जो आपने अभी उदाहरण दिया मैं उनसे भी परे हूं। अब आचार्य जी बताते हैं अब आदत बन गई है ना, पुरानी आदत है, आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, और माओं को मैं देखता हूं कि वे छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती हैं, और इतनी सी बच्ची है उसको परी बनाकर घुमाएंगी, और वो छोटी बच्ची है वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहां बचेगी। मैं देख रहा हूं 6-6 साल की बच्चियां लिपस्टिक लगाकर घूम रही हैं, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे देह से तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता, और यही एक सजी सवरी छैल छबीली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, और वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। अब प्रश्नकर्ता कहता है हम सजते संवरते हैं ताकि हमें देखें, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षा रहती है। आचार्य जी बताते हैं अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो, क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है नहीं कि पति मुझे देखे, और तो न मुझे कला आती है, न ज्ञान है, न मैं किसी काबिल हूं, तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है, क्या? शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा। जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको, और उसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है? ये सब पतिजन सहमत हैं। सत्संग में पहली बार जान आई है, श्रोतागण हंस रहे हैं, कह रहे हैं इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मनसा होती है, इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो किसी को दिखाई नहीं देता, पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी न बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। अब हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।